नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता दी, जय श्री राम, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता में। तो मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। मित्रों, चलिए जान लेते हैं मित्रों एक छोटा सा चमत्कारी उपाय। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में मित्रों, सोमवार के दिन आप भगवान शिव की शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। एक बिल्व पत्र पर मित्रों चंदन लगाकर भगवान शिव को अर्पित करें, अपनी मनोकामना बोलते हुए। फिर देखिए मित्रों कि भगवान शिव कैसे आपको उस कार्य में सफल करेंगे और भगवान शिव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। मित्रों, यह चमत्कार सोमवार का है, यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। तो मित्रों, यह समय बहुत शुभ चल रहा है। जी हां, इस वक्त ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो। कोई व्यक्ति आपके साथ काम करना चाहता है तो उस व्यक्ति के इरादों को समझे। मित्रों, इरादों को समझे बिना कोई भी कार्य, कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय उसके साथ ना ले और बिना सोच विचार किए किसी व्यक्ति की मदद करने से आपको बचना चाहिए। जिन लोगों के साथ नकारात्मक अनुभव आपको मिले हैं, मित्रों, ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखें और मानसिक रूप से आप थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपका शरीर मित्रों इस वक्त तंदुरुस्त है। आपको ऐसे किसी भी काम में हाथ नहीं डालना है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो। थोड़े से कम रिस्क वाले काम करें। इसलिए जो भी लोग आप पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ऐसे कामों से भी और ऐसे लोगों से भी दूरियां बनाए रखें। काम से संबंधित नाराजगी जल्दी ही दूर होगी और काम पर फोकस बढ़ने लगेगा। मित्रों, लव रिलेशनशिप में अन्य लोगों की वजह से तनाव हो सकता है और सेहत में सुधार लाने के लिए प्रयत्न करते रहें। योगा और प्राणायाम के जरिए काफी जल्दी बदलाव नजर आएगा। और मित्रों, बता देते हैं कि आपको लाभ भी मिल सकता है। आप सकारात्मक रहेंगे तो हर परिस्थिति सकारात्मक होगी, दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे। यदि आप अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं तो योजनाओं को लागू कर पाएंगे, बहुत जल्दी और लाभ कमा पाएंगे तथा कोई खास कार्य बन जाने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। वह अलग और अन्य गतिविधियों पर भी आप ध्यान दे पाएंगे। मित्रों, सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी सक्रियता रहेगी, आपकी रुचि रहेगी। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर दूरगामी सोच रखेंगे, यानी कि दूर की सोच रखेंगे और सफल भी रहेंगे। अचानक ही किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित होगी। किसी बात को लेकर मन में निराशा रहे तो आत्म मंथन करने से कोई समाधान मिलेगा। मित्रों, निराशा को जल्द से जल्द आशा में बदलने की कोशिश करें। लेन देन संबंधित मामलों में सोच विचार करके ही कोई निर्णय लें और ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कटुता न आने दें तथा आपसी मनमुटाव को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। मित्रों, व्यवसाय में इस समय क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयत्न करें। मार्केटिंग या फाइनेंस का काम कर रहे लोगों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। सहयोगियों और सहकर्मचारियों का उचित सहयोग आपको मिलेगा। इनकम सोर्स धीमे रहेंगे। परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधित प्रोग्राम बनाना घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा। खासकर दोस्तों के साथ मेल मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा। गैस और बदहजमी की वजह से पेट दर्द की शिकायत रहेगी। मित्रों, व्यवस्थित आहार लें और व्यवस्थित व्यवहार रखें। जी हां, जीवन में जब कुछ पाना होता है मित्रों, तो उसे पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो बस इस वक्त आपको कुछ चीजें खोने पर आपके सभी लंबित कार्यों को मित्रों पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करेंगे और तुम्हें कार्यक्षेत्र पर ध्यान रखें कि सहयोगी और कर्मचारियों के साथ संबंध न बिगड़े, संबंध खराब न हो और साझेदारी के बिजनेस में भी। मित्रों, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। मित्रों, बता देते हैं कि समय जो है अच्छा चल रहा है। आपका व्यवहार जो है दूसरों को बहुत प्रभावित करेगा और अगर आप भी दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आएं। भविष्य में होने वाले किसी काम की भी तैयारी शुरू हो सकती है और दोस्तों से मन की बात शेयर करने से कोई समस्या का समाधान भी मिलेगा। मित्रों, आर्थिक स्थितियों में भी सुधार आएगा और ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कुछ फैसले गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आपने पहले भी कई बार जल्दबाजी की थी, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं मित्रों की जल्दी का काम शैतान का होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर
थोड़ा सा रुक कर निर्णय लें और कोई भी योजना बहुत ही सोच समझकर बनाएं तो उचित रहेगा। इससे मित्रों कोई नुकसान नहीं होगा और अपने माता पिता के मार्गदर्शन और अपनी सलाह को उचित सम्मान दें और उधारी जैसे लेन देन से बचें। इस वक्त आपको न औरों को उधार देना है और ना ही किसी से उधार लेना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि बिजनेस से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे, जिससे आपको आत्मिक खुशी मिलेगी। इस वक्त बेवजह के झगड़ों से दूर रहकर अपने आप को थोड़ा सा आराम दें और कुछ काम जो अधूरे पड़े हुए थे उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि घर में बिना वजह झगड़े होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको घर में एक बार नवग्रह की पूजा जरूर करवानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है। साथ ही नवग्रह पूजा कराने से जातक के परिवार के सदस्यों के लिए उन्नति के रास्ते खुलते हैं। घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति से बचने के लिए हर रोजाना सुबह पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में बना रहता है। इतना ही नहीं, इस उपाय द्वारा वास्तु दोष के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। मित्रों, अगर आपके जीवन में कुछ भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करें। बस सही बने रहोगे तो वक्त आपको आपकी जिंदगी की सफाई खुद देगा। इसलिए मित्रों, आप अपने को स्वयं अंदर से जानते हैं। आप लोगों के सामने इस बात की बिल्कुल भी गवाही ना दें कि आप सत्य है, क्योंकि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और जब भगवान आपका वक्त लेकर आएंगे तो आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि पारिवारिक व्यवस्था को अनुसार है और शांतिपूर्ण बनाए रखने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। तो आपको बता दें, मित्रों की विशेष प्रयास के बावजूद भी कुछ मौके आपके हाथ आएंगे। आप काफी हद तक प्लान के अनुसार सफलता को पाने में कामयाब रहेंगे और कोई भी निर्णय लेते समय उससे संबंधित पहलुओं पर सोच विचार करने से आपको उचित सफलता मिलेगी। जी हां मित्रों, कोई भी निर्णय हो, चाहे निर्णय बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपको सोच विचार करना है। दोपहर के बाद देखा जाए तो परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं, आपके पक्ष में आ सकती हैं और अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में शुरुआत में कुछ दिक्कतें आएंगी। लेकिन मित्रों, फिर देखेंगे कि समय के साथ सारी दिक्कतें दूर भी हो जाएंगी, परंतु साथ ही समय रहते आपको हल भी मिल ही जाएंगे। और खर्च करते समय बजट को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। मीडियम लोग आप कभी कभी जल्दबाजी में ज्यादा खर्च कर देते हैं, अन्यथा बाद में फिर आप पछताते हैं। इसलिए उस खर्च को अपनी क्षमता के और अपने बजट के अनुसार ही करें। कारोबारी व्यवस्था में बदलाव लाने से अच्छी परिस्थितियां बनेंगी। मित्रों, सहयोगियों यानी कि जो आपका सहयोग करते हैं, कर्मचारियों की मदद से जरूरत के सारे काम भी पूरे होंगे। जिन कामों की आपको जरूरतें, वह कार्य आपको अपने लोगों के सहयोग से पूरे होते हुए दिखाई देंगे और आपको बता देंगे है कि नौकरी पेशा लोग अपने काम नियत समय पर पूरे करें, वरना उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है और परिवार में सुख शांति और प्रेमपूर्ण माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। मित्रों, जुकाम जैसी हल्की फुल्की परेशानियां आपके लिए रहेगी तो घरेलू इलाज से ही आप स्वस्थ महसूस करेंगे। फाइनेंस तथा परिवार संबंधित कार्यों में आपके द्वारा लिए गए फैसले सर्वमान्य रहेंगे। धर्म कर्म और समाज सेवी कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। कोई अशुभ सूचना मिलने से मन थोड़ा सा अप्रसन्न होने की वजह दुख झेलना पड़ेगा, लेकिन मित्रों, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ समय के आधार पर होता है। समय की चाल आज नकारात्मक रही तो कल सकारात्मक भी होगी कि खुद को अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही व्यस्त रखें। इस कारण आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं पड़ेगा। और मित्र, दूसरों को अपने मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल ना करने दे, क्योंकि कभी कभी दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करना आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है।
साथ ही अपना क्षमता के अनुसार ही किसी से वादा करें, वरना आपको तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि मित्रों, आप कभी-कभी अपनी क्षमता से ज्यादा लोगों को अहमियत देते हैं, लोगों से वादे कर लेते हैं। व्यवसाय सुधार आपके जीवन में आ रहा है और आपके फैसले को सही साबित होंगे कि मित्रों, व्यवसायिक कार्यप्रणाली इस वक्त बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है और बन रही है, और सरकारी मामलों में रुकावट रहेगी, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए नई संभावनाएं भी रहेंगी और पारिवारिक मामलों में आपका विशेष सहयोग करना पड़ेगा। व्यर्थ प्रेम संबंधों में समय और पैसा सिर्फ और सिर्फ नष्ट ही होगा। इसलिए आपको बता दें कि आप पैसों से संबंधित सारे कार्य सही समय पर सही व्यक्ति के साथ कर लें। और आपको बता दें, मित्रों की गैस एसिडिटी जैसी हल्की फुल्की समस्या आपको हो सकती है, तो ग्रिष्ठ और तले भूलें, सेवन परहेज करें। मित्रों, आपको बता दें कि किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है और जिसकी आपको काफी लंबे समय से तलाश थी। के साथ ही कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा और आपका रुका हुआ कार्य पूर्ण होने से आपको सुकून और रात दिन आराम मिलेगा। मित्रों, आपको बता दें कि कुछ समय बच्चों तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यतीत करने से कई समस्याओं का समाधान निकलेगा। जी, आप ध्यान रखिएगा कि अपने नजदीकी संबंधों के साथ रिश्ते में मधुरता बनाकर रखें। इस साल करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और जब आप सुकून जिंदगी को पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय परिवार वालों के साथ भी जरूर व्यतीत करना है। मित्रों, आपको बता दें है कि पड़ोसियों अथवा बाहरी व्यक्तियों के साथ किसी भी पर्सनल बातों को शेयर ना करें। कोई नजदीकी यात्रा को स्थगित रखना भी उचित रहेगा और बिजनेस में भविष्य संबंधित गतिविधियों की योजना बनेगी, लेकिन सावधान रहने की भी आपको जरूरतें। जोखिम भरे कामों में पैसा न लगाए, वरना आपको नुकसान होने की आशंका है और नौकरी पेशा लोग अपने लक्ष्य को किसी अधिकारी की मदद से हासिल करने में सक्षम रहेंगे। मित्रों के दाम्पत्य जीवन में उच्च सामंजस्य रहेगा। घर में कुछ धार्मिक क्रियाकलाप भी होने से सकारात्मक वातावरण रहेगा। और मित्रों, आपको बता दें कि शरीर में कुछ दिक्कत रह सकती है। छुट्टी वाले के दिन आलस हावी हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलस को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं होने देना है। और हां मित्रों, इस बात का भी रखिएगा कि व्यवस्थित दिनचर्या घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाकर रखेगी, इसलिए व्यवस्थित रखें। मित्रों, आइए हम आपको शुक्रवार का एक उपाय बताते। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर डालने से रुके हुए काम बन जाते हैं। यदि आप कोई काम लंबे समय से रोकता है, तो 11 शुक्रवार तक काली चींटियों को शक्कर के दाने डालने से काम पूरा हो जाएगा और आपके कार्य आगे बढ़ने लगेंगे और जीवन में सुख शांति आएगी। हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी इंसान से कोई गलती हो तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरा में भी गिर जाए तो भी कीमती राहत है। अर्थात मित्रों, गुरुजी यह बताना चाह रहे हैं कि यदि आपका कोई अपना बहुत ही करीबी और अच्छा इंसान है, जिसने आज तक अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, बुरा नहीं सोचा है, अगर उसे इंसान से कोई गलती हो जाए, मित्रों, तो माफ करना सीखिए, क्योंकि वहां इंसान आपके लिए सच्चा मोती है, अर्थात हीरे का टुकड़ा है। तो अगर वो कचरा में गिर जाएगा तो उसकी कीमत कम नहीं होगी। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, समय बहुत शुभ चल रहा है। आपको बता देते हैं कि इस समय का सदुपयोग करके स्वयं को मित्रों ऊर्जावान बनाकर रखें। आपको अपने घर में मित्रों बहुत ही बेहतरीन माहौल बनाकर रखना होगा, क्योंकि अगर घर के सुख शांति थोड़ी सी भी भंग हुई तो आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ सकती है और आपका ध्यान ना तो काम में लगेगा और ना ही निजी जीवन में लगेगा। मित्रों, समय ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपको इसे फायदा ही होने वाला है। वैसे तो आप जिम्मेदारियां को निभाना आपको मिल रही है, उन जिम्मेदारियां को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। मित्रों, किसी प्रोजेक्ट पर निवेश करने के लिए आर्थिक स्थिति पक्ष में बनी स्थिति और अधिक बेहतर होगी। हालांकि कामकाज के बहुत से तनाव बांट सकते हैं। कामकाज का बोझ आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। आप ना तो स्वयं के जीवन पर ध्यान दे पाएंगे और ना ही परिवार पर ध्यान दे पाएंगे। कम के तनाव के चलते मित्रों, घर के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सलाह को नजरअंदाज न करें, संयमित व्यवहार रखें
किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से कुछ कार्यों में विधान आ सकते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि बाहरी लोगों का अपने पारिवारिक और व्यक्ति आपके घर के इंटरफेयर करेगा तो दिक्कत बढ़ सकती है। किसी भी इंसान पर इस वक्त आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल ना करें। मित्रों, अगर बिजनेस में बदलाव करने की योजना है तो समय अच्छा चल रहा है, उत्तम चल रहा है। फाइनेंस संबंधित कामों में लोगों को टारगेट पूरा करने में बहुत मेहनत करने पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त कम का बोझ बहुत ज्यादा आपके ऊपर बना हुआ है। मित्रों, आप कम के बोझ तले दब सकते हैं। बता देते हैं कि टारगेट यानी समय रहते पूरे कर लिए तो आप दूसरे कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। और हां, उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध से आपको सरकारी टेंडर या सरकारी संस्थाओं से जुड़ा बड़ा बॉर्डर मिल सकता है। मित्रों, आपका यदि कोई सरकारी कार्य बहुत लंबे समय से अटका हुआ है तो वह सरकारी कार्य समय रहते संपन्न हो जाएगा। और वैवाहिक संबंधों में कुछ तनाव रहेगा तो तालमेल बनाकर रखें और प्रेम प्रसंग में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को जगह नहीं देना है। दूरियां आपको को दर्द देगी। मित्रों, वहां चलते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूर है और जोखिमपूर्ण से भी आपको दूर रहना है। जिन जातकों आज जन्म दिवस है उन जातकों को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन दर्शकों की वैवाहिक वर्षगांठ है तो उन्हें भी अपने वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, किसी काम से जा रहे हो और कम पूरा होने में आशंका है तो छोटा सा उपाय, यदि आप किसी भी फायदे के लिए जा रहे हैं तो किसी मिट्टी के बर्तन पर 2 बूंद गंगा जल डालकर काली हल्दी उसे पर किसी और उसका टीका लगाकर कम पर जाएं। इस प्रयोग से आपका गण मजबूत होता है। जो काम के लिए जा रहे हैं उसे कार्य में सफलता मिलने के योग प्रबल हो जाते हैं। सामने वाला मना नहीं कर पाएगा आपको, यह आजमाना चाहिए। तथा छोटा सा उपाय, मित्रों, वहीं पत्नी पत्नी में प्रेम कम हो गया हो तो मित्रों, महीने के चौथ के दिन, यानी कि जो चौथ होती है, महीने में 2 चौथ आई है तो चौथ के दिन 11 गोमती चक्र को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में कहीं छुपा कर रखें। इस उपाय से कुछ ही समय के बीच सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे और दोबारा प्रेम भाव हो जाएगा। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोग अपने कामों से बॉस को प्रसन्न रखेंगे और उनका प्रमोशन भी होने की संभावना है। आप किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना बना सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो आप उसे भी काफी हद तक उतार सकते हैं। आप उन्नति के राह पर